दोस्त कैसे हो आप सभी लोग। दोस्त आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया था ध्यान का नियम। ध्यान का नियम बहुत अच्छा था, किताब में पढ़ा एक तरीके से कॉपी में। उसमें ये मैं देखा कि ध्यान का नियम कहते किसे हैं। ध्यान का नियम में जैसे पहला नियम आता है अट्रैक्ट करना। अगर हम किसी दुकान में शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पास रखी कुछ चीज़ें प्यारी रहती हैं जिससे कि वो हमारे मन को अट्रैक्ट कर लेती हैं। महंगी होती हैं तभी अट्रैक्ट कर पाते, उनके अंदर सुंदरता होती, अच्छी चीज़ें होती हैं, महंगी रहती हैं, हम उनको ख़रीद पाते नहीं। बट वो उनके पास इतना अच्छा गुण है कि उन्होंने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। उसी प्रकार जो एक मनुष्य होता है उसको उसके पास इतना टैलेंट होता है, वो भी अपने बातों से किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। बात बात में उसके पास बात करने का इतना अच्छा तरीका होता है कि लोग उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर में ले लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज को, टीचर के तौर पे खान सर जी को ले लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग के पास क्या बढ़िया बोलते हैं, बोलने की कला इतनी अच्छी होती है कि हम लोग सुनते हैं और अच्छे सुनते हैं, मन लगता है, हमारा दिमाग ग्रो होता है एक तरीके से अच्छी अच्छी बातें सुन के। उसी प्रकार और मनुष्य के अंदर ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है जिससे कि वो दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। ड्रेसिंग सेंस और उनकी बॉडी हमेशा डिसिप्लिन रहती है। अब ये नहीं कि आप कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी कुछ भी कर जाओ, बॉडी डिसिप्लिन में रहती है, कल्चर अच्छा होता है, बोलने के तरीके बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों में आकर्षित करते हैं। आकर्षण जिस प्रकार एक लड़का एक लड़की को देखकर अपने बॉडी में कई सारे चेंजेस लाता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, कपड़े अच्छे पहनता है, लुक अच्छा रखता है, बोलता चालता अच्छा है, तब जाके एक लड़के को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार कामयाबी है। कामयाबी चाहती है कि आप डिसिप्लिन रहो, मेडिटेट रहो, मेहनत करो, ध्यान लगाओ, जिस कार्य के प्रति काम कर रहे हो उस पे आपका विश्वास होना चाहिए ताकि आप उस काम को कर पाओ। कामयाबी 3-4 चीज़ों को देकर हमारे पास आती है। ये होता है अट्रैक्शन। हमें कामयाबी को पाने के लिए अपने बॉडी में कुछ चीज़ों, बोल चाल, भाषा और डिसिप्लिन वगैरह रखनी पड़ेगी ताकि कामयाबी हमारे ओर अट्रैक्ट हो सके, हमारी ओर आए। आज के टाइम में ऐसा कोई लोग करते नहीं, इसलिए कामयाबी का एक कुत्ता भी पास में नहीं आता साला, वो भी नहीं, दूर भाग जाएगा। एक डॉगी के पास जाओगे वो दूर भाग जाता है, क्यों? उसको मनुष्य से डर लगने लगा है, वो भी नहीं आता। इसीलिए हमें अपने आप में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। ये है ध्यान का नियम। ध्यान के नियम में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर ध्यान के नियम में दूसरा नियम आता है, आप जिस भी काम के प्रति, जो भी काम के प्रति जाएं, एकदम डीप में जाएं, डीप डीप डीप, यानी कि आप उसकी गहराई में जाएं। जैसे कि अगर आपको मेहनत करनी है तो आप इतनी मेहनत करो जब तक कि आप उसको पा ना जाओ। अब ये नहीं कि मेहनत ना करने के डर से आप वो काम ही छोड़ दो, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसे काम करते हो तो आप एक जगह नहीं किसी भी जगह जाएंगे, आप अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। जिस प्रकार अगर आप 10 फीट का कुआं 10 जगह खोदते हो, पानी नहीं पाते हो, उसी प्रकार हम 10 कुआं खोदने के बजाय हम 10-10 फीट का कुआं एक ही जगह खोदते, हमें पानी मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने आप में मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए, डीप होना चाहिए। ध्यान के नियम में तीसरा नियम आता है। तीसरा नियम ये कहता है कि हम जिस भी काम को करें एक के प्रति करें। जैसे जिस प्रकार 2 नाव में पैर रखने से व्यक्ति ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, वहीं पास कहीं आसपास गिर जाता है, उसी प्रकार हमें जिस भी काम को करते हैं हमें एक ही काम को टारगेट करना चाहिए। 2 काम टारगेट करके चलेंगे उस काम में हम असफल हो जाएंगे। अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग तैयारी करते हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है,
देश भर के फार्म भर देगा, उसमें से कोई एक भी पेपर नहीं निकाल पाता। क्यों? कारण यही है, वो 2-3 पेपर टारगेट करता है। भाई एक पेपर टारगेट रखो, निकल जाएगा 100%। अगर आप ट्राई करते हो, 100% कोशिश करते हो। अगर आप कोई फील्ड में काम कर रहे हैं, उस पे भी आपको एक तरीके से काम करना होगा। जैसे इस समय हम देख रहे हैं 2 फील्ड बहुत तेज़ी से उठ रही हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग वाली फील्ड यानी कि डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा एआई फील्ड। मैं जानता हूँ एआई फील्ड में आपको दोनों जगह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम एआई फील्ड में मेहनत करते हैं तो मेरे पास समय की पाबंदी रहेगी, समय हमको नहीं मिलेगा, टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उसमें हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम ज़्यादा मिलता है। इस समय डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज़्यादा दौर है, बहुत, हर कोई डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। कोई कामयाब हो रहा है, किसी का मन नहीं लग रहा, छोड़ के चला आ रहा है। ऐसे करते करते बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है, लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं। लाइक एंड सब्सक्राइब